धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुजफ्फरनगर दंगा याद है, हालांकि इसको दंगा नहीं कहा जा सकता। दंगा उसको कहा जाता है जहां लोग आमने सामने हों। एक तरफ के कत्लेआम को कभी दंगा नहीं कहना चाहिए, जैसा 1984 में दिल्ली के अंदर सिखों के साथ हुआ था। लोग उसको कहते हैं सिख विरोधी दंगा। वो दंगा नहीं था, वो भी कत्लेआम था। ऐसा ही गुजरात में भी हुआ था। एक तरफ चुन चुन के लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। इनको दंगा नहीं कहना चाहिए, इनको कत्लेआम कहना चाहिए। खैर छोड़िए कि कत्लेआम कहना चाहिए कि दंगा कहना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के खिलाफ NBW वारंट जारी हो गया। हिंदी में अगर बात करें तो गैर जमानती वारंट जारी हो गया। इसके बाद होना क्या चाहिए था, इसको पुलिस गिरफ्तार करके लेके जाती, लेकिन पुलिस तो गिरफ्तार नहीं करी। ये खुद ही कोर्ट में पहुंच गया और इसने अपने आप को कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया। और कुछ ही देर बाद इसको महज 25-25 हज़ार रुपये के 2 जमानती देने पर जमानत दे दी गई। पहला सवाल ये, कौन है विधायक? दूसरा सवाल ये कि जहां तमाम विधायकों से आज के दौर में आदित्यनाथ योगी सरकार अपने विधायकों से मुकदमे वापस ले रही है, तो ये कौन सा मुजफ्फरनगर का विधायक है जिससे मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे? तीसरा सवाल ये कि आखिर प्रकरण क्या था, किस मामले में इस विधायक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज था? तो इन तीनों चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विधायक के बारे में आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर की एक खतौली विधानसभा सीट है। यहाँ से विधायक हैं विक्रम सैनी। अपने बोल बचनों के लिए जाने जाते हैं, तमाम भड़काऊ भाषण देते रहता चाहिए। भड़काऊ भाषण के पीछे भी आपको थ्योरी समझनी चाहिए। आदित्यनाथ योगी कहा करते थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले उनके बहुत सारे भड़काऊ भाषण हैं। अगर एक हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ तो कब्र से निकाल निकाल के 12 मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार करेंगे। अगर एक हिंदू का कत्ल हुआ तो हम 12-12 मुसलमानों का कत्ल करेंगे। आज वो मुख्यमंत्री बन गए। अब सोचिए कि जो और लोग हैं, क्या उनके लिए वो एग्जाम्पल नहीं बन गए? उनके लिए वो उदाहरण नहीं बन गए? लोगों को लग रहा है कि मैं भी आऊँगा, मैं भी ऐसे ही बात करूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री ना बनूंगा, कम से कम मंत्री तो बन ही जाऊँगा, विधायक तो बन ही जाऊँगा। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो विक्रम सैनी भी एक ऐसी ही शख्सियत है। कव्वाल गांव के प्रधान हुआ करते थे। कव्वाल गांव की वो घटना आपको याद होगी जिसका वीडियो बाद में वायरल किया गया। कव्वाल गांव का बताकर उसके बाद मुजफ्फरनगर पूरा दंगे की आग में काफ़ी अरसे तक झुलसता रहा और वहाँ बहुत सारे लोगों की मौतें हुई है। बहुत सारे लोग आज भी अपने घर छोड़ के भागे में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ये अलग बात है कि किसान आंदोलन जब ये शुरू हुआ तो वो दूरियां जो हैं वो मिट रही हैं। फिर से एक बार ये जो जाट, मुस्लिम, OBC, SC यहाँ इस समाज रहने वाला है इस क्षेत्र का, वो सब वापस आ रहा है अपनी उस कड़वाहट को बुला के। लेकिन उस वक्त जो हुआ था वो नंगा नाच दुनिया ने देखा है। तो उसी में एक मुकदमा दर्ज था जो है विक्रम सैनी पे। बताइए, प्रधान उस दंगे के आरोपी होने के बाद विधायक बन जाता है, तो भैया दूसरा आदमी क्यों नहीं दंगाई बनने की कोशिश करेगा? उसे भी लगेगा अरे ये विधायक बन गया, मैं तो कोई चेयरमैन तो बन ही जाऊंगा, चेयरमैन नहीं बनूंगा तो किसी गांव का प्रधान तो बन ही जाऊंगा, जिला पंचायत सदस्य तो बन ही जाऊंगा, कुछ तो बनूंगा। तो दंगाई बनना बेहद ज़रूरी है। तो दंगे का आरोप लगा। दंगे का आरोप ये लगा कि इन्होंने एक धार्मिक स्थल पर, आप समझ गए होंगे, धर्म विशेष का धार्मिक स्थल अल्पसंख्यक समुदाय से ही जुड़ा हुआ होगा, तभी इन पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो इन पे वो मुकदमा दर्ज था, तो वो मुकदमे में इनके खिलाफ वारंट हो गए। जनवरी में एक खबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम सामने आई थी कि इनके खिलाफ NBW वारंट जारी हो गया। तो जनवरी से इसके खिलाफ वारंट जारी है विधायक के खिलाफ। लेकिन विधायक अब खुद ही जाके, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कोर्ट के अंदर अपने आप को सरेंडर कर रहा है, अपने वकील के साथ जा रहा है। और फिर बाद में अदालत महज 25-25 हज़ार रुपये के 2 जमानती लेने के बाद उसको जमानत पे रिहा कर दे रही है। कैसे विधायक महोदय जमानत मिलने के बाद मीडिया के सामने अपनी इस खबर को बता रहे हैं, वो थोड़ा सा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। एक मुकदमा कोई 2019 में हुआ था, वार्ड संख्या 5। मुझे जानकारी नहीं मिली, वारंट हो गए, तो उसके वारंट थे तो जमानत करवाने आया हूँ सुबह। बस पुलिस ने लिख रखा 153A 295A, कोई ऐसा है कि भड़काऊ भाषण कहीं दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कौन सी कोई वीडियो हो, किसके सामने दिया। पब्लिक भाषण तो पब्लिक में दिए जा, नहीं कोई भाषण दिया नहीं। पता नहीं कैसा मुकदमा, सपा सरकार थी, ऐसे उलट पुलट मुकदमे हुआ करते थे। तो ये मुकदमा ये 2000 हाँ 13 का ही है, 2013 का। कितने भोले हैं ना विधायक महोदय, इन्हें पता ही नहीं था कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आप सोचिए, जिस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस ने कभी उससे ये भी नहीं पूछा हाँ भाई तो इस मुकदमे में मुलजिम है कि नहीं है, तेरा इसमें क्या कहना है कि नहीं है।
उसका भी तो पक्ष लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। लेकिन खैर जाने दीजिए, इनकी बात ये जाने, इनकी माया ये जाने। लेकिन इनका कहना कि इन्हें पता ही नहीं था, समाजवादी पार्टी के दौर में तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज हो जाते थे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि भैया जब मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं तो इनसे क्यों नहीं मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में अभी कई खबरें आई, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि संगीत सोम जो मेरठ के सरधना से विधायक हैं, जिन पे एनएसए लगाया गया था, 1.5 साल तक उस दौरान उनको जेल में रहना पड़ा था। हालांकि बेचारे 2 बार विधायक होने के बाद भी मंत्री नहीं बनाए गए, वो भी राजपूत यानी कि ठाकुर जाति से ताल्लुक़ रखने वाले आदित्यनाथ योगी के सीएम बनने के बाद भी। ये भी खुद ठाकुर है। अब ठाकुर होने की वजह से तो राजनाथ सिंह के जो लड़के हैं पंकज सिंह, वो भी आज तक मंत्री नहीं बनाए गए। अब क्या मामला है वो जाने, अपने अपने पसंद के हो सकता है ठाकुर हों आदित्यनाथ योगी के, वो उनको मंत्री बनाते हों, इनको ना बनाना चाहते हो, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है या इस पर एक चर्चा की जा सकती है। लेकिन इन पर जो मुकदमे दर्ज थे वो वापस ले लिए गए। इसी तरीके से और जो तमाम कई नेता हैं इस मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में, जैसे बिजनौर से थे, जैसे मुजफ्फरनगर से थे, शामली से, उनसे भी मुकदमे वापस ले लिए जाने की खबरें सामने आई थी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर विक्रम सैनी से मुकदमे वापस क्यों नहीं लिए गए हैं। क्या विक्रम सैनी से अभी और भी काम लेना बाकी है? भैया प्रधान से एकदम सीधा विधायक बन गया, क्या सोच रहा भाई? अभी कुछ और करके दिखा, जब अगले 2022 में टिकट देंगे, और टिकट देंगे तो हो सकता है जीत के आ जाए तो मंत्री भी बना देंगे। तो इसलिए तलवार लटकी हुई छोड़ दी है ताकि वो कुछ और करें तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण हो, और फिर वोटों का ध्रुवीकरण हो तो फिर से जीत के आ जाएं, और फिर से एक बार उन्हें कहा जाए कि अब चलो तुम्हें मंत्री बना देते हैं। पिछली बार तो तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी था कि तुम एक मामूली से ग्राम प्रधान से सीधे विधायक बन गए। इससे बड़ा दंगाई होने का और प्रमाण क्या हो सकता है, या क्या इनाम दिया जा सकता है? लेकिन सवाल बहुत सारे अभी भी बाकी हैं कि आखिर पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। भाई एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो जाए, आपका घर में आके पुलिस सत्यानाश कर दे, घर का तोड़ फोड़ दे, घर का, घर के जो लोगों को उठा के ले जा गुंडों की तरह, जैसे पुरानी फिल्मों के गुंडे ले जाते थे कि अच्छा भाई वो नहीं मिल रहा उसे भेज दियो, अड्डे पे आ जाएगा, ऐसे कहते हैं थाने पे आ जाएगा, इन्हें लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये महोदय खुद जा रहे हैं, खुद सरेंडर कर रहे हैं। भाई भाजपा का विधायक है, क्या पुलिस को कर पड़ रही है? पता ही था पुलिस को कि इस मामले में जमानत मिल जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि 153 जैसी धारा लगी हुई है, सब 295 जैसी धारा लगी हुई, और उस धारा में खड़े खड़े जो जमानत मिल गई। हालांकि ये तो जज का विवेक है, वो जमानत दे सकते हैं, लेकिन ऐसी धाराओं में सोचिए अगर आप पे लगी हो, किसी आम आदमी पे लगी हो, क्या उनको भी ऐसी जमानत मिल सकती है क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन आप चरित्र जानते ही हैं मीडिया का, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी से लगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।